कंटिन्यू कुछ दिन ये सिलसिला चलता रहा। हालांकि ये हुआ कि 11 जनवरी को मंदिर का निर्माण कार्य हमने शुरू कर दिया। उस दिन हमारे जीवन की परीक्षा भी शुरू हो गई, हमारे जीवन की एग्जाम्पल भी शुरू हो गई और हमारा जीवन देवाजी धाम की ओर समझो मैंने तो अपने जीवन की निर्माण कर दिया। हमने यहाँ जरूर मंदिर की खोद के लगाई। उसके बाद ये भव्य मंदिर देवी भगवती की कृपा से एक दानी सज्जन हमें मिला, एक से एक व्यक्ति ऐसे लोग हमारे पास आए। किसी ने एक तिनके जितना और किसी ने लाखों। हमारा ये भव्य मंदिर, उन सभी लोगों को गर्व होने लगा था भगवा पहनने में, लोगों को ऑरेंज कपड़ा पहनने में, लोगों को तिलक और मोड़ी बांधने में, लोगों को जय श्री राम बोलने में, लोगों को अयोध्या की ओर मुक्त करने में गर्व महसूस होता है। आज पहचान कहीं ना कहीं बढ़ी है। किससे जुड़ी न्यूज में आज जिस शख्सियत के साथ या यूं कहा जाए जिसकी बायोग्राफी किससे जुड़ी न्यूज के साथ आज हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं, वो हमारी खास मेहमान है देवाजी धाम की डायरेक्टर साध्वी देवा ठाकुर। हरियाणा के करनाल जनपद से आपका वास्ता है। देवाधाम इनके पैतृक गांव ब्रास जो करनाल डिस्ट्रिक्ट का गांव है, इसमें स्थित है। बचपन से ही ईश्वर में आस्था और ईश्वर तत्व के प्रति लगाव, माता पिता से विशेष आग्रह कि जीवन मुझे ईश्वरीय सत्ता के लिए जीना है, संन्यास धारण किया और देवाजी फाउंडेशन के नाम से एक संस्था बनाई जिसमें देवाजी धाम एक विशेष रूप से मंदिर बनाया, धाम बनाया, जहाँ तमाम संत लोग आते हैं, तमाम भक्त लोग आते हैं। आप साधना करती है माँ बगला मुखी की, आप साधना करती है माँ बाला सुंदरी जी की, और चौकी लगाती हैं सप्ताह में एक बार और अपने भक्तों को जो है आशीर्वाद शुभ आशीष प्रदान करती हैं। इनकी बायोग्राफी पर चर्चा की जाएगी, इनके जो जीवन परिचय पर चर्चा की जाएगी और शुरुआत इनके जीवन की कहाँ से हुई है। हाल फिलहाल में छोटा सा एक परिचय इनका यह है कि जो ब्रास गांव के रहने वाली, पिता का नाम सुखवीर सिंह, किसानी से वास्ता, क्या कार्य, उनसे सीखे हैं संस्कार, उनसे सीखे हैं किस तरह के संस्कार इनको मिले हैं, किस तरह का हिंदुत्व की जाए भावना इनके अंदर जगी है। खुद बातचीत करने के लिए हमारे साथ में किससे जुड़ी न्यूज के विशेष कार्यक्रम में जो साध्वी देवाजी ठाकुर जी बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और उनकी बायोग्राफी के बारे में जानेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है जुड़ी न्यूज। जी धन्यवाद। शुरुआत ऐसे करते हैं, बचपन के क्या कार्य जो है पिता सुखबीर सिंह जो किसान है उनके जो है गोद में आपने जो है सीखने का कार्य किया है, संस्कार माता जी से लेने का कार्य किया है। शुरुआत कैसे की है, क्योंकि जब आप जो सन्यासी जीवन में आ गई है, थोड़ा खुद ही बताइए। आप हमारे दर्शक जो बड़े उत्साहित है आपको जानने के लिए। बिल्कुल, आप यूपी से आए हरियाणा में, हमारे प्रदेश में आपका सैनी साहब विशेष तौर पर स्वागत है। हम हरियाणा के हैं, हरियाणवी है, हरियाणवी हमारी माँ बोली है और हरियाणवी से भी हम उतना ही प्यार करें जितना हम अपनी माँ से करें। विशेष बात मैं आपको बताऊं कि बचपन से 2-4 साल का बचपन नहीं होता। 98 जहां से मैं मानती हूं कि मेरे जीवन की एक शुरुआत हुई। सन 98 11 जनवरी को हमने देवाजी धाम का निर्माण कार्य शुरू किया। मात्र उस समय हमारी एज 8-9 साल की थी और उस समय तो हम ना इतने शार्प माइंड थे ना चालाक थे। आज चतुराइयां भी आ गई, हमें चालाकियां भी आ गई। आज हमें घुमा फिरा कर बातें करना भी आता है और कभी कभी तो चतुराई से समझना भी आता है। दोनों बातें आती है आज हमें। दूसरी विशेष बात, उस समय इतना बचपना, माहौल, वातावरण, लोगों की सोच, लोगों की अखंडता, पवित्रता, माहौल बड़ा शुद्ध हुआ करता था। 98 में देवाजी धाम की जब शुरुआत की, ना पैसे थे और ना वर्चस्व था हमारे पास, लेकिन माता बाला सुंदरी को माता पिता भी मानते थे, परिवार भी मानता था। उस समय उस जमाने में हमने एक अखंड जोत जलाई देवी बाला सुंदरी की और हमें कुछ प्रकाश अनुभव
या हमारी जुबान से जो बातें निकलती थी वो सत्य होती थी। हम किसी के लिए ठीक बोलते थे, ठीक हो जाता था, गलत बोलते थे, गलत हो जाता था। लोग आसपास माहौल में कहते थे कि काली जुबान है इसकी, जो कहती है हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं इसमें देवी का प्रवेश होता है कि कुछ भी कहती है हो जाता है। इसी तरह 5, 7, 10, 20, 50, 100 ऐसे लोग हमारे पास आना शुरू हुए। एक छोटी सी शुरुआत से एक दिन मैं साध्वी देवा ठाकुर बन गई। कब बनी? एक हमारे पास कुलवंत और एक रेनू नाम के गुप्ता एक बनिया आता है, जिसका बहुत बड़ा कारोबार होता है। कारोबार करने वाले बनिए को रात को सपने में साध्वी देवा ठाकुर नजर आती है, यानी एक छोटी बच्ची, और वो बच्ची उसको गाइड करती है। सुबह वो करनाल से ब्रास तक का सफर तय करता है और हमारे पास आता है। हम तब स्कूल का एक बैग उठाकर स्कूल में जा रहे होते हैं। हमें कहता है कि हम आपकी जमीन में अगर मंदिर बना दे तो, लेकिन राजपूत समाज में पैदा होने के बाद एक माता पिता थोड़ा सा मर्यादा और मर्यादित इस समाज को हमेशा कहा गया है जी। उसके अनुसार कहते कि नहीं, हम अपनी बेटी की शादी करेंगे और हम साधु संत या ये सब नहीं कर सकते, हमारी परंपराएं नहीं है ये। लेकिन होनी को जो मंजूर होता है वो हमेशा होकर रहता है, उसको मैं, आप या कोई संस्कार रोक भी नहीं सकता। चलिए बात जारी रखिएगा। कंटिन्यू कुछ दिन ये सिलसिला चलता रहा। हालांकि ये हुआ कि 11 जनवरी को मंदिर का निर्माण कार्य हमने शुरू कर दिया। उस दिन हमारे जीवन की परीक्षा भी शुरू हो गई, हमारे जीवन की एग्जाम्पल भी शुरू हो गई, और हमारा जीवन देवाजी धाम की ओर, समझो मैंने तो अपने जीवन की निर्माण कर दिया। क्या मन में नहीं था कि संत बनना है? हाँ बिल्कुल मन में ये नहीं था कि जय देवी माँ बुला रही है, मन में ये नहीं था कि आज इतना जो आपका वैभव बना हुआ है कि इस वैभव में आप उपस्थित रहेंगे, साध्वी देवा ठाकुर को जो है ये मंच मिलेगा, क्या वो सब चीजें मन में सपने नहीं थी? नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। कैसे हुआ ये सब? मैं बहुत स्पष्टवादी हूँ, सबको मालूम है। मैं बड़ा स्टिक और सीधी और सच्ची बात करती हूँ। उस समय ना तो हमारे मन में ये इतने बड़े भवन की कल्पना थी, ना इतने बड़े समाज की कल्पना थी, ना इस ओहदे और पद की थी, ना नाम की थी, क्योंकि वो जमाना और था, ना सोशल मीडिया थी, ना प्रचार था, ना अखबार था, ना हमारे पास सोर्सेज थे। लेकिन ये तो कंटिन्यू खुद में खुद होता गया। नेचर जरूर था ऐसा, नेचर आपके साथ में जुड़ा रहा है। लेकिन माँ बाप की जय, क्योंकि आपने खुद बोला है कि जय हम जय राजपूत समाज से वास्ता रखते हैं, राजपूता जय मर्यादाओं के लिए जाना जाता है, संस्कारों के लिए जाना जाता है, वैभव के लिए जाना जाता है। परिवार ने परमिशन नहीं, परिवार किसी का भी परमिशन नहीं देता। और कोई भी परिवार का बाप चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, भाई चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, पति गरीब हो अमीर हो, वो हमेशा अपनी बेटी को महारानी देखता है। तो उस सिचुएशन में मेरे लिए भी बहुत सारे सपने मेरे माँ बाप ने लिए होंगे, और लेता है हर माँ बाप। लेकिन उस समय एक जिद, उस समय एक सोच, उस समय जब मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया, उसके बाद ये था कि मंदिर बनाएंगे, 2-4 साल बाद हो सकता है निर्णय बदल जाए, पर मेरा निर्णय बदला नहीं, और मजबूत हो गया। सन्यासी है, पैतृक गांव में रहती हैं, परिवार से भी कहीं ना कहीं वास्ता रहता होगा, कैसे मैनेज करती हैं? मैं तो सबसे बड़ा योगदान अपने माता पिता का मानती हूँ कि उन्होंने स्वयं की भूमि जैसे अपने 2 बच्चों को दी, 2 भाइयों को बराबर बांट के, उसी तरह उन्हीं के हिस्से में से मुझे भी जमीन दी, मुझे भी उतनी सुख सुविधाएं दी जो कि बाकी अपने बच्चों को दी। जितना उनके शादी ब्याह पे खर्च किया उसका सेम हिस्सा मुझे भी मिला। और फैमिली भी बाकी लोगों की तरह मेरे पास आती है, जैसे बाकी लोग श्रद्धालु हैं उससे भी कहीं ज्यादा मेरी केयर करते हैं। और आई एम वेरी लकी कि मुझे मेरी फैमिली आज संत के साथ साथ अपना गर्वान्वित महसूस करती है अपने आप को कि हमारी बेटी है। घर जाते हो? हाँ, क्यों नहीं जाते हैं, मिलते हैं सबसे, शादी में, ब्याह में, काम में, काज में, दुख में, सुख में, सबसे मिलती हूँ मैं, पूरे गांव से मिलती हूँ। लेकिन राजपूतों में जो स्वाभिमान है और सन्यास के रूप में कैसे देखते हैं, कैसे तालमेल बनाते हैं उस चीज को लेकर? क्योंकि राजपूताना आपके ब्लड में आपने कुछ स्वीकार किया है कि मैं राजपूताना ब्लड से, यस, उसको मैनेज करना मेरे नेचर में आना चाहिए। मुझे मेरी मर्यादा याद रहनी चाहिए। मेरी मर्यादा परिवार के कार्य, परिवार के लोग, समाज के लोग आते हैं, मुझे मेरी मर्यादा का आभास होना चाहिए, तो मैनेज हो जाता है। अगर हाँ मैं अपने खून में, अपने ब्लड में पैदा होकर काम ऐसे करूं तो फिर मर्यादा भंग हो जाएंगे। शुरुआत कैसे की थी आपने जय देवा ठाकुर नाम की? यहाँ पे अगर बात करें, मैंने बताया आपको 98 11 जनवरी, कैसे नहीं थे आपने भी बताया। हाँ, 11 जनवरी को जब हमने शुरुआत की, एक सेठ हमारे पास आया और 2 ईंटें हमने यहाँ जरूर मंदिर की खोद के लगाई। उसके बाद ये भव्य मंदिर देवी भगवती की कृपा से एक दानी सज्जन हमें मिला, एक से एक व्यक्ति, ऐसे ऐसे लोग हमारे पास आए, किसी ने 1 तिनके जितना और किसी ने लाखों।
हमारा ये भव्य मंदिर उन सभी श्रद्धालुओं की देन है। श्रद्धालुओं की अगर हम बात करें, श्रद्धालु चूंकि जो है किसी भी उसका जो है एक किंगसाई बनाता है, उसको शक्ति प्रदान करता है किसी भी संस्थान को जो है। अगर आपके श्रद्धालुओं की बात करें, आपके भक्तजनों की बात करें, आपकी जो है उन लोगों की बात करें जिनकी आप रहनुमाई करते हैं, जिनको जो है आप आस्था के रास्ते पे लेके जा रहे हैं, कितने लोग रहे होंगे आज के समय में? अगर हम बात करें, हम चुनाव लड़ने के लिए वोटरों की लिस्ट बनाई जा सकती है, श्रद्धालुओं की लिस्ट नहीं बनाई जा सकती, जरूरत नहीं पड़ी ना। और भगत नाम से कोई जानते हैं सबको। सुने, हाँ, दूसरी बात यह है कोई मैं एक नाम, एक क्षेत्र, एक गोत्र, एक जाति के लोग मेरे पास नहीं आते हैं। जहां गरीब लड़कियों की शादी की बात आती है, मैं हमेशा से शुरू से 10 साल से पीछे कहती आई हूँ। या किसी बच्चे की एजुकेशन की बात आती है तो मैं ऑन कैमरा रिकॉर्ड नहीं बोल रही हूँ, लोग बोलते हैं वीडियो डलती है। अगर यहाँ कार्यक्रम की बात आती है, वाल्मीकि जी भगवान की मैंने 4 से 5 मूर्तियां स्थापित करवा दी। जो 16-16 साल से मंदिर बंद पड़े थे, वहां पे मैंने वाल्मीकि जी की मूर्ति लगवा दी। आप बात अगर करते हैं तो मेरा इंटरेस्ट वो नहीं है केवल बातें करूं, मेरा इंटरेस्ट है कि मैं रियल काम करूं, समाज में एक बदलाव लेके आऊं, लड़कियों को मजबूत करूं, अपनी आवाज उठाने की बात करें। मतलब दबना नहीं है, कुचलना नहीं है, हर वर्ग को ऊपर उठना है, मेरा ये काम। देवा ठाकुर ना होती तो क्या होती? क्या एक हाउसवाइफ होती, या कोई IAS PCS या पॉलिटिशियन में क्या होती? फिर आप सपना क्या? आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, आपके माइंड की उपज क्या कहती है? देवा ठाकुर क्या होती है? जो अभी है यही होती ना, यही होती, क्योंकि हम बदल नहीं सकते। भाग्य की नीति को नहीं बदला जा सकता, प्रारंभ को नहीं बदला जा सकता है। राइट। अगर मैं आपके जो निजी जीवन की बात करूं, कैसे मैनेज करते हैं पूरे दिन पे जो 24 घंटे आपको मिलते हैं? मेरा जीवन इतना खूबसूरत है और मैं व्यवस्थित जिसको कहते हैं ना, वो जीवन जीती हूँ। मतलब उठने से लेके थोड़ा बताएं। या मैं संत जरूर हूँ, इधर ही ले आना कोई भी, मैं संत जरूर हूँ, लेकिन व्यवस्था में कमी आए ये मुझे पसंद नहीं है, डिसिप्लिन में कमी आए मुझे पसंद नहीं है, किंतु परंतु हो ये मुझे पसंद नहीं है। मैं बड़ा सुबह अगर उठती हूँ 6 बजे से लेके पूजा पाठ करना, वर्कआउट करना, या पाठ करना, या नाश्ते के टाइम पे नाश्ता करना, लोगों को मिलने के टाइम पे लोगों से मिलना, मैं फालतू का कोई भी टाइम वेस्ट करने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती। विवादों से वास्ता रखती हैं, वो अच्छा लगता है? मैं बोलती हूँ विवाद हो जाता है। आप बोलते हैं तो विवाद हो जाता है। सोशल मीडिया पे हमेशा छाई रहती है, क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया पे आप भी हैं, चैनल आपने भी बना रखे हैं, चैनल इन्होंने भी बना रखे हैं, चैनल, ये सारे सोशल मीडिया की देन, हम जितने लोग बैठे हैं। डिपेंड करता है कि आप बोलते क्या है, लोग सुनते क्या है, समझते क्या है। अगर मेरी बात कड़वी है और तुम फिर भी मुझे सुनना चाहते हो तो कुछ तो खास होगा मुझ में। मैं कह लेकिन शिक्षा पद्धति जो है लागू की हुई है, हिंदुस्तान आजाद हो गया था लेकिन नहीं गए, तो जो शिक्षा पद्धति नहीं गई, गुरुकुल पद्धति लाना क्या आसान हो सकता है, या उसके हाल फिलहाल में उसकी आवश्यकता? ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। अगर इस देश को पाखंड मुक्त करना है, इस देश की गरीबी हटानी है, इस देश में राम जैसा राज्य लाना है, इस देश में फिर पुण्य संस्कृति को स्थापित करना है, केवल गुरुकुल का नाम गुरुकुल नहीं होना चाहिए, गुरुकुल जैसी व्यवस्था भी होनी चाहिए। मतलब वाकई इसकी जरूरत है और मुझे लगता है कि सरकारों को इस पे काम करना चाहिए। क्या वास्तव में हिंदुत्व तो इतना मजबूत हो जा रहा है जिस हाल फिलहाल में उसकी आवश्यकता है? देखो लोग नहीं, नो प्रॉब्लम। मुझे ये बात में बड़ा इंटरेस्ट आता है कि क्या हिंदुत्व दृष्टिकोण है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यही हिंदू थे कि मोड़ी बांधना पसंद नहीं करते थे, यही हिंदू थे कि तिलक लगाना पसंद नहीं करते थे, यही हिंदू थे चोटा रखना पसंद नहीं करते थे, यही हिंदू थे कुछ दिन पहले हिंदुत्व या जय श्री राम बोलने में लोग शर्म महसूस करते थे। कुछ योगदान नहीं, बहुत बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी का रहा कि लोगों को गर्व होने लगा था भगवा पहनने में, लोगों को ऑरेंज कपड़ा पहनने में, लोगों को तिलक और मोड़ी बांधने में, लोगों को जय श्री राम बोलने में, लोगों को अयोध्या की ओर मुख करने में गर्व महसूस होता है। आज पहचान कहीं ना कहीं बड़ी है, घटी नहीं है जी। क्या साधु ठाकुर को भी लगता है, कभी सपने में सोचा है कि जैसे शादी होती बच्चे होते तो बहुत अच्छा होता? एक कॉक से बच्चे पैदा करना ही माँ जैसा अनुभव नहीं होता। मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनको मैं पास बिठा के या उनकी व्यवस्था करके या उनके लिए कुछ करके या उनको एजुकेशन में मदद करके फील करती हूँ कि ये मेरा ही बच्चा है।
और मैं उसको भी अपना बच्चा मानती हूँ, चाहे वो छोटा सा जानवर भी है। अगर वो मुझे माँ जैसे देख रहा है तो मेरे अंदर से नेचुरल वाइब्स आती हैं कि मेरा बच्चा है। मेरे को कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मैंने शादी करनी है। मदर टेरेसा इस देश में हुई, इस देश में साध्वियों का प्रचलन रहा, इसी देश में गुरुकुल और अनाथालय हुए, इसी देश में आज वृद्धाश्रम हो रहे हैं, इसी देश में मतलब गंगा गायत्री गाय बातों के साथ साथ मुंह बोली माँ भी होती है, इसी देश में बहन का रिश्ता बनता है, इसी देश में दूसरी शादियों के प्रचलन के बाद भी उसको मौसी को माँ कहा जाता है। माँ मतलब मामा को भी माँ जैसा, इसी देश में। देवाजी फाउंडेशन की अगर हम बात करें या तमाम जो है सोशल एक्टिविटी करता है, क्या गुरुकुल की ओर भी हम लोग जा रहे हैं, गौशाला के हम लोग जा रहे हैं, या उन तमाम चीजों के हम लोग जा रहे हैं जिनकी आवश्यकता आज हिंदुत्व को पड़ी है? मैं बहुत जल्दी ये चीजें पे प्रकाश भी डालूंगी, प्रयास भी करूंगी, परिस्थिति के अनुसार काम भी करूंगी। एक उसके लिए मजबूत लोग, मजबूत टीम, मजबूत सहयोग, मजबूत विवेक की जरूरत होती है, क्योंकि अगर आपके आसपास के लोगों का मानसिक स्तर बहुत मजबूत है, स्वस्थ है, तो ही आप काम कर पाते हैं। तो वो टीम हमारे पास है, वो लोग हमारे पास है, वो युवा हमारे पास है जो इस तरह की चीजों पे फोकस करते हैं। तो आई विल ट्राई आने वाले समय में मैं काम करूंगी। एक विशेष सवाल आपकी तरफ आ रहा है कि जो किस संप्रदाय से आप वास्ता रखते हैं? देखिए, मैं देवी उपासक हूँ, इतना ही मेरे लिए बहुत है। किसी संप्रदाय से नहीं जुड़े हैं ना, मैं कभी भी किसी इंटरव्यू में एजुकेशन पे या व्यक्तिगत परिवार पे या संप्रदाय पे बात कभी नहीं की मैंने। तमाम साधु संत या संप्रदाय से जुड़े, कोई नाथ परंपरा को चला रहा है, अगर आपने कोई दीक्षित हो गए हैं नाथ संप्रदाय से तो ऐड करना उसके लिए जरूरी नहीं, वो तुम्हारा व्यक्तिगत, जैसे योगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज, जैसे आप धुने की तपस्या करते हो, आज धुना और चिलम केवल रील बनाने के काम आ रहा है। महायोगी, महातपस्वी, इतने बड़े संत, मतलब जिनका नाम लेने के बाद खून दौड़ने लगे, उनको आपने आप चिलम और क्या क्या दिखा रहे हैं आज बाबा लोग, वो नहीं है। संस्कार तो बड़ा गहरा। सन्यासी हो गए हैं तो जीवन का मूल उद्देश्य क्या मानते हैं? देखिए, मैं ये मानती हूँ जिस कार्य को करने में तुम्हें पूर्णतः सुकून महसूस हो रहा हो, आपको चैन महसूस हो रही हो, आपको रात को ठीक से जब आप बैठते हो एकांत में और ये लगता है कि मैंने ये 10 काम पुण्य के किए, तो वही जीवन होना चाहिए। ये नहीं कि नहीं इधर उधर भटकना नहीं, जीवन को अपनी ओर ले आके और कुछ करना है। अंतिम लक्ष्य क्या आपका? अंतिम तो जब तक जीवन है, इस सनातन के लिए, इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, भारत माता के लिए इसी तरह काम करेंगे और इसी अखंडता के साथ, इन्हीं विचारों के साथ जिएंगे। ना गुलामी बड़ों ने स्वीकार की और ना गुलामी हम स्वीकार करेंगे, चाहे वो सत्ता की हो, लोगों की हो, समाज के ऐसे वर्ग की हो, दबंगों की हो, वो मैं स्वीकार नहीं करूंगी। मेरे जीवन का उद्देश्य है, मैं आजाद विचारों की आजाद प्राणी हूँ और आजादी से जीना चाहती हूँ। अध्यात्म मुझे अंतिम लक्ष्य जो है मोक्ष माना जाता है, क्या साधु देव ठाकुर भी उस हो जा रही है, या इन प्रपंचों में उलझी हुई है, जो प्रपंच जो है हाल फिलहाल जो है भौतिकता के हो जाते हैं, या भौतिकता ये दृष्टिकोण पर निर्धारित करता है कि तुम्हें ये प्रपंच लगते हैं, मुझे इसमें आनंद आता है। नहीं, मेरा तो सवाल है आपसे। नहीं, डिपेंड करता है कि किसी को ये प्रपंच लगते हैं, किसी को इसमें आनंद आता है, किसी को सत्ता में भी कभी कभी धर्म लगता है, किसी को धर्म में सत्ता लगती है, वो डिपेंड करता है उसकी मानसिकता पे। खैर, तमाम चर्चा करने के लिए और अपने जीवन पे जो है बायोग्राफी पे चर्चा करने के लिए इससे जुड़े न्यूज के साथ में आप बने और आपने तमाम चर्चा की है, और एक मुझे उम्मीद है कि मेरे आपके सारे सवालों का मैं उत्तम जवाब दे पाई हूँ। जी, आपका जो बहुत बहुत शुक्रिया। और जो है जिस तरह से अपने जीवन के उद्देश्य पे भी आपने चर्चा की है, मोक्ष को जो है बड़ा अंतिम पायदान माना जाता है, लेकिन मोक्ष के मायने शायद मैं भी नहीं समझता। जहां हम हैं, जहां ईश्वर ने व्यवस्था में हमें रखा है, उस व्यवस्था में हम सुधारात्मक प्रयास ना करें, पहलू ना करें, तो जीवन का लक्ष्य शायद संभव नहीं होता, लक्ष्य निर्धारित या लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। उस तरह का जीवन आप जी रहे हैं। आपने बात की, चिड़ी न्यूज़ से चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत सारी बात। शुक्रिया, धन्यवाद।